देखो इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, है ना। पहली बात तो ये है कि एबनॉर्मल लॉस होता क्या है ना। एबनॉर्मल लॉस इज द लॉस विच अराइज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन और ड्यू टू फॉल्टी प्लानिंग ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब जो मैनेजमेंट की गलतियों के कारण होता है वो क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है ना। जैसे और ड्यू टू अननेचुरल कॉजेज मैंने बताया, जैसे लिखा हुआ है विच अराइज ड्यू टू थेफ्ट, फायर और सम अदर अननेचुरल कॉज। अननेचुरल कॉज मतलब असामान्य परिस्थितियों में होता है, जैसे आग रोज रोज तो नहीं लगती या कभी कभार चोरी हो गई, है ना। तो ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है ना। पहली बात, इट इज़ वैल्यूड लाइक कंसाइनमेंट स्टॉक। जैसे कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन मैंने बताया था तुम लोगों को, बिल्कुल वैसे ही एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन भी किया जाता है। दूसरी बात, एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस होता है ना। एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है, चोरी से या लॉस जो है वो फायर से हो जाए तो उन सब चीज़ों का इंश्योरेंस होता है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज टू बी रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जैसे कंसाइनमेंट स्टॉक लिखा जाता है वैसे ही एबनॉर्मल लॉस भी लिखा जाता है बाद में, है ना। बाद में कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ और बाद में उससे इंश्योरेंस कंपनी से इतना अमाउंट मिला, क्योंकि मैंने क्या कहा, एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस होता है ना। तो एबनॉर्मल लॉस जैसे सपोज दैट इसके वैल्यूएशन करने पे सपोज दैट 60,000 रुपीज़ एबनॉर्मल लॉस आया और उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 30,000 क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो हमको फाइनल लॉस कितना हुआ, 30,000 रुपीज़ का हुआ, है ना। तो वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अपन अलग से भी बना सकते हैं। पहले एबनॉर्मल लॉस को पूरा का पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे वैल्यूएशन करके, जैसे मैं अभी बतलाऊंगा एक बार तुम लोगों को, और है ना, ठीक। उसके बाद में एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अलग से भी बना सकते हो, उसमें आप इंश्योरेंस कंपनी से जितना पैसा मिला उसको अपन ने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिया और बाकी के अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब फाइनल लॉस हो गया तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब मैं पहले बता रहा हूँ तुम लोगों को दैट हाउ टू वैल्यू एबनॉर्मल लॉस। मैंने क्या कहा, एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन बिल्कुल कंसाइनमेंट स्टॉक की तरह ही किया जाता है। पूरा का पूरा फॉर्मेट वही है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। कंसाइनर के द्वारा जितने भी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस किए गए हैं, है ना, प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी के द्वारा किए गए केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही कंसीडर किया जाएगा एबनॉर्मल लॉस के कैलकुलेशन में, है ना। तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा क्या, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना। अब देखो एक एग्जांपल से मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि जैसे एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 500 वॉचेस वर सेंट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100 पर वॉच, मतलब 5,000 वॉचेस जो है वो भेजी गई हैं 100 रुपये पर वॉच के हिसाब से कंसाइनर के द्वारा, कंसाइनी को ही भेजी गई है, ये बात तो कंफर्म है ना, ठीक। अब कंसाइनर के खर्चे हुए हैं इसमें 18,000 रुपीज़। कितना, 18,000 रुपीज़ जो है वो कंसाइनर के खर्चे हैं, है ना। अलग अलग मैं नहीं लिखता हूँ, क्वेश्चन में दिया रहता है, फ्राइट है, इंश्योरेंस है, कुछ भी है, ठीक। कंसाइनी के खर्चे यहाँ पे दिए नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो 100 वॉचेस वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया ना, है ना। देखो 5,000 में से 100 वॉचेस जो हैं वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गई, है ना, ठीक। अब कंसाइनी ने 3,900 वॉचेस बेच दी, ठीक है ना। देखो 5,000 वॉचेस पूरी की पूरी भेजी गई कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को, 5,000 में से 100 वॉचेस डिस्ट्रॉय हो गई, कितनी बची, 4,900 वॉचेस बची, और 3,900 वॉचेस जो है वो बेच दी गई कंसाइनी के द्वारा। मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बचा, 1,000 वॉचेस का बचा ना, है ना। 5,000 में से 100 तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, 4,900 बची, 3,900 बेच दी गई, मतलब 1,000 वॉचेस का
कंसाइनमेंट स्टॉक बचा, उसका कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं तुम लोगों को काहे का कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन बतला रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन मैंने लिखा हुआ है नीचे। कॉस्ट कितना हुआ एबनॉर्मल लॉस का मैंने बताया, 100 वॉचेस का एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना, तो 100 वॉचेस का 100 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 रुपीज़, क्योंकि 100 रुपीज़ पर वॉच भेजा था, ठीक, तो 100 इंटू 100 10,000 प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। देखो कंसाइनर ने कितने खर्च किए टोटल, 18,000 रुपीज़। 18,000 उसने कितनी वॉचेस पे खर्च किए, पूरे 5,000 वॉचेस पे खर्च किए ना, है ना, ठीक। और कंसाइनमेंट एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, 100 वॉचेस का, तो 18,000 अपॉन 5,000 इंटू 100, बिल्कुल वैसे ही निकाल लिया, 100 वॉचेस का निकालना है अपने को खर्च, ठीक, तो आया 360, ठीक। कंसाइनी के एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं, अगर दिए भी रहते तो कंसाइनी के केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते, जैसे मैंने बताया हुआ है तुम लोगों को, ठीक। तो टोटल मैंने यहाँ पे कंसाइनमेंट स्टॉक लिख दिया है, जबकि टोटल ये क्या आ गया, एबनॉर्मल लॉस, क्या आ गया, एबनॉर्मल लॉस, ठीक। तो टोटल एबनॉर्मल लॉस आ गया 10,360, ठीक है ना। इस एबनॉर्मल लॉस को अपन कहाँ लिख देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में अगर सपोज दैट यहीं पे कंसाइनमेंट स्टॉक का भी वैल्यूएशन करना है ना, तो कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तुमको मालूम है 1,000 वॉचेस का बचा, अभी मैंने बताया तुम लोगों को, तो 1,000 इंटू 100 है ना, तो 1,000 इंटू 100 हो गया 1 लाख, ठीक है ना। और प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का खर्च कैसे निकालेंगे, 18,000 अपॉन 5,000 इंटू 1,000, है ना, ठीक। जो भी आया 3,600 आएगा, जहाँ तक उसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपका अभी मैंने बताया तुम लोगों को एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन अभी मैंने बतलाया, समझ में आ गई ना बात। तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे, है ना, और उसके बाद में उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में मैंने तुम लोगों को अभी तक लगभग बहुत सारी चीज़ें लगभग बतला दी हैं। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को और करके दिखला दूंगा, उसमें मैं कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाऊंगा, कंसाइनी अकाउंट भी बनाऊंगा, और साथ में स्टॉक वगैरह का वैल्यूएशन भी अपन करेंगे, ठीक है ना। देखो इसके बाद में हमने कंसाइनमेंट अकाउंट का एक क्वेश्चन लिया हुआ है ना, उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाया है और यहाँ पे सॉल्यूशन में कंसाइनी अकाउंट भी बनाया है ना। ये भी यहाँ पे देखो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन मैंने लिख दिया, ठीक। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोहन सेंड 500 बॉक्सेस टू राजेंद्र कॉस्टिंग ₹120 ईच। 500 बॉक्सेस भेजे गए हैं सोहन के द्वारा, तो सोहन यहाँ कंसाइनर हो गया और राजेंद्र कौन हो गया, कंसाइनी हो गया। ये बात तो सबको मालूम है। 500 बॉक्सेस भेजे गए हैं 120 के हिसाब से, है ना। सोहन ने जो खर्च किए हैं पैकिंग और इंश्योरेंस में 200 और 700, 200 एंड 700, ठीक। राजेंद्र ने 450 बॉक्सेस बेच दिए गए, 500 में से 450 गया, 50 बॉक्सेस का मतलब स्टॉक बचना चाहिए किसके पास में, राजेंद्र के पास में, राजेंद्र मतलब कंसाइनी के पास में, है ना। और 450 बॉक्सेस कितने में, 72,800 रुपीज़ में बेच दिए, तो ये सेल्स प्राइस हो गया पूरा का पूरा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक्सपेंस ऑफ राजेंद्र मतलब कंसाइनी के खर्चे हो गए ये 1060, है ना। 5% कमीशन एंड 2.5% डेलक्रेडियर कमीशन, ये भी कंसाइनी का बनेगा, पेमेंट किया जाएगा बाद में, ठीक। राजेंद्र ने 60,000 रुपीज़, राजेंद्र सेंट ₹60,000 ऑन अकाउंट, मतलब राजेंद्र ने अकाउंट क्लियर नहीं किया है अभी, 60,000 रुपीज़ जो है वो भेजे हैं, इसकी अपन कंसाइनी के अकाउंट में लास्ट में एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ सोहन, सोहन मतलब कंसाइनर, ठीक। देखो इन द बुक्स ऑफ सोहन मतलब कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया अपन ने,
बहुत इजी है, देखो केवल देखोगे समझ में आ जाएगा, बाद में एक बार कॉपी में कर लेना, है ना, क्लियर हो जाएगा। टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मालूम है 500 बॉक्सेस 120 रुपीज़ के हिसाब से बेचे गए हैं, है ना। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने धोखे से लिख दिया है, ये 120 है ना। 500 इंटू 120, 500 बॉक्स इंटू 120, तो आएगा ये 60,000 रुपीज़। ठीक, अब जो कंसाइनर के खर्चे हैं पैकिंग और इंश्योरेंस, तो 2 बैंक अकाउंट मैंने लिख दिया 200 और 700, है ना। अलग अलग लिख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे जगह की कमी के कारण मैंने इकट्ठा लिख दिया है। ठीक, 900। ठीक, अब कंसाइनी ने भी देखो नीचे लिखा हुआ है 1060 कंसाइनी के खर्च हैं, तो मैंने पहले लिख दिया है टू कंसाइनी अकाउंट, यहाँ टू राजेंद्र भी लिख सकते हो, एक्सपेंस 1060। ठीक, कमीशन तो टू कंसाइनी, है ना। ठीक, कमीशन। ठीक, देखो कमीशन अपन ने कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल कमीशन सेल्स पर किया जाएगा 72,800 का 5% और डेलक्रेडियर कमीशन 72,800 का 2.5%, है ना। ठीक, तो ये दोनों कमीशन को मैंने अलग अलग लिख दिया है यहाँ पे, है ना। ठीक, अब ये समझ में आया ना, 72,800 का 5% और 2.5%, तो ये भी कंसाइनी के अकाउंट में ही जाएगा, है ना। ठीक, अब देखो सेल्स अपन ने यहाँ लिख दी 72,800 रुपीज़ में 450 बॉक्सेस बेचे गए हैं बाय कंसाइनी, ठीक है ना। बाय कंसाइनी या बाय राजेंद्र भी लिख सकते हो आप। ठीक, अब कंसाइनमेंट स्टॉक, तो कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन हमने नीचे करके दिया हुआ है। देखो चाहो तो एग्जाम में वर्किंग नोट नंबर 1, है ना, और नीचे दिखा दिया अपन ने वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक, थोड़ा सा आपका एक्सप्लेनेशन जो है, राइटिंग स्किल सब में होनी चाहिए, देखो, है ना। तो एक्सप्लेनेशन जितना स्ट्रांग होगा मार्क्स उतने अच्छे मिलते हैं। ठीक, तो कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक, देखो कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए क्या किया अपन ने, कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक अपने को मालूम है 500 में से 450 गया, 50 बॉक्सेस बचे, इंटू 120 रुपीज़ ईच है, तो 50 इंटू 120 कितना हो गया 6,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने टोटल खर्चे कितने किए हैं 900 अपॉन 500, 500 बॉक्सेस पे किए हैं, इंटू कितना स्टॉक बचा है 50, तो 900 अपॉन 500 इंटू 50, है ना, तो 90 रुपीज़ आ गया है। कैलकुलेट करके देख लेना, तो टोटल कंसाइनमेंट स्टॉक कितना हो गया 6090, इसको अपन ने लिख दिया, है ना। ठीक, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन समझ में आ गया। इसके बाद में इसका डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस मतलब इनको टोटल किया तो 78,890 आया, उसमें से इसका टोटल पूरा का पूरा लेस किया, देखो यहाँ पे ध्यान देना, है ना, इसका टोटल किया और इसमें से इसको लेस किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट आया है 11,470। समझ में आ गई ना बात। अब इसके बाद में मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कंसाइनी अकाउंट, है ना। कंसाइनी अकाउंट में कुछ नहीं है, कंसाइनी अकाउंट में आपका 72,800 रुपीज़ ये कंसाइनमेंट अकाउंट से आ जाएगा, सेल्स हुआ है ना। इस सेल्स में से अब खर्चे घटाएं 1060 मैंने बताया, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस। ठीक, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन, कमीशन देखो मैंने यहाँ टोटल करके लिख दिया है, तुम लोग चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, 3640 प्लस 1820, है ना, तो आएगा 5460। समझ में आ गई ना बात। ठीक, अब राजेंद्र सेंट ₹60,000 ऑन अकाउंट। कई बार क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, रहता है कि अगर क्वेश्चन में दिया रहता राजेंद्र एक्सेप्टेड अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹60,000, तो यहाँ पे बाय बिल्स रिसीवेबल लिख देते हैं अपन, यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे 60,000 क्योंकि उसने भेजे हैं, है ना। देखो अब 72,800 में से इतना अमाउंट अपन लेस करेंगे, मतलब इन तीनों का टोटल करेंगे
और 72,800 रुपीज़ में से घटाएंगे, है ना। जब लेस करेंगे तो 6280 आएगा। ये पैसा अभी बैलेंस बचा हुआ है, मतलब फाइनल पेमेंट अभी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भेजा नहीं है, किसने, कंसाइनी ने, राजेंद्र ने फाइनल पेमेंट अभी नहीं किया है ना। तो ये क्या है, बाय बैलेंस सीडी, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर भी है, ठीक है ना। तो 6280 ये बैलेंसिंग फिगर एंड आंसर भी हो गया, ये 72,800 रुपीज़ का टोटल हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ें थी, कंसाइनमेंट अकाउंट भी था, कंसाइनी अकाउंट भी था और कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन भी था। अगर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना हो तो बना लेना। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, है ना, और टू ट्रेडिंग अकाउंट 60,000 रुपीज़, फिनिश, ठीक। तो इस प्रकार से अपन कंसाइनमेंट अकाउंट में नॉर्मली एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे मैंने अभी तक के क्वेश्चन में तुम लोगों को जो बताया है, गुड्स भेजा गया है कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को एट कॉस्ट प्राइस, है ना। लेकिन अगर गुड्स कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को, कई बार ऐसा होता है कि कॉस्ट में एक सर्टेन परसेंटेज जोड़ के ही भेजा जाता है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के एलिमेंट को निकाल के अलग कर लेते हैं, है ना। केवल एक ही चेंज आता है यहाँ पे कि अगर जैसे 120 की जगह अगर सपोज दैट 150 में भेजा जाता है, इनवाइस प्राइस होता 150 यहाँ पे, और 30 रुपये क्या होता, प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे इनवाइस प्राइस लिखते और उसके प्रॉफिट को निकाल के अलग करते, जिसको जैसे ब्रांच अकाउंट में अपन ने पढ़ा था ना, लोडिंग जिसको कहते हैं, है ना। तो प्रॉफिट को निकाल के बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अलग कर देते। समझ में आ गई ना बात। तो इतना सा चेंज और होता है व्हेन द गुड्स हैज बीन सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी एट इनवाइस प्राइस। लेकिन नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस के ही आते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो तुम लोगों को क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। ओके।